मॉर्निंग एवरीवन। हम आगे फिर से एक नई मेडिसिन लेकर सो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोम्यूर। हमने पिछली वीडियो में इग्नेशिया पढ़ी थी, तो मान सकते हैं कि इग्नेशिया की ही बहन है नाइट्रोम्यूर। इग्नेशिया हम देते हैं एक्यूट कंडीशन में, और जब उसका दुख क्रॉनिक हो जाता है तो हम देते हैं नाइट्रोम्यूर। आज फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नाइट्रोम्यूर पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोम्यूर एक डिग्निफाइड लेडी होती है। व्हाट इज़ डिग्निफाइड? डिग्निफाइड मीन्स that lady is so much feel that she is much respected woman and she can't be dependent on anyone. उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक हस्ती है जो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। उसको पसंद नहीं कि किसी के सहारे चलना। वो अकेले ही चलना चाहती है, एक इंडिपेंडेंट लेडी की तरह। दिस फर्स्ट रुब्रिक इज़ डिग्निफाइड, जो उसकी एक थीम भी है नाइट्रोम्यूर की। सेकंड रुब्रिक है एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव मानती है। जैसा कि आप जाते हो, जैसे कि आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ब्रांडेड वाले शॉप होते हैं जहाँ पर सिर्फ ब्रांड वाले शूज़ मिलते हैं या कपड़े मिलते हैं, और एक दूसरी शॉप होती है जो लोकल होती है जहाँ पर लोकल कंपनी के सामान मिलते हैं। तो आप कहाँ पर जाना चाहते हो? पहले जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ पहले ब्रांडेड ही शॉप्स में ही जाना पसंद करते हैं, तो जहाँ पर एक मतलब सेटअप अच्छा होता है और वो कंपनी के शूज़ होते हैं, तो वैसे ही वो अपने आप को समझती है कि उसके जैसा कोई नहीं है। दिस इज़ एक्सक्लूसिव, दिस मीन्स। थर्ड इज़ अफेक्टेशन। व्हाट इज़ अफेक्टेशन? ये रुब्रिक का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा वो दिखाती नहीं, कि अलग शो करती है। कि मान लो कि उसको अगर अपनी वीकनेस को छुपाती है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं। होता उसको बहुत कुछ है, बाहर से कुछ अलग है और अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और होती है। दैट मीन्स इट्स अफेक्टेशन। फोर्थ रुब्रिक इज़ डेल्यूजन इंसल्टेड ही इज़। उसको लगता है कि वो इंसल्ट होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास में बच्चे बैठे हुए और टीचर है ना सामने, तो कुछ और बच्चे मस्ती कर रहे थे और टीचर को लगा कि फॉर एग्जांपल सोनिया है, तो टीचर को लगा कि सोनिया मस्ती कर रही है, तो टीचर ने सबके सामने उसको डांट दिया, है ना। तो सोनिया ने कुछ जवाब नहीं दिया ना, फिर उसको गुस्सा तो आ रहा था पर उसने जवाब भी नहीं दिया। फिर बाद में वो अपने फ्रेंड्स से कंप्लेन करती है कि मैम ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इंसल्ट कर दी। उसको लगता है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी जो एक रेस्पेक्ट थी सबके सामने, एक इज्जत थी, वो ख़राब होगी। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, बच्चे हो जाता है, पर उसने अपने हर बात को अपने दिल से ले लेती है। दैट रुब्रिक मीन्स दैट डेल्यूजन ही इज़ इंसल्टेड। उसको लगता है कि वो इंसल्टेड हुई है, पर एक्चुअल में नहीं होती है ना। मतलब छोटी छोटी बातों को दिल से ले लेती है। दैट मीन्स सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। दैट रुब्रिक इज सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, मतलब उसमें कंट्रोल पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसको समझ सकते हैं कि अगर पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है ना, तो अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है और अब आपको पूरा मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देना है, बाहर की चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी, ऑयली फूड बिल्कुल बंद कर देना है, तो वो बिल्कुल ही बंद कर देता है, हल्का फुल्का भी नहीं लेता, बिल्कुल एकदम सादा रोटी, है ना। तो दैट मीन्स दैट सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड कम्प्लीटली, 100% वो कुछ नहीं खाएगा, जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसा ही चालू एकदम सादा खाना खाएगा। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आता है इसके बीच में, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है नाइट्रोम्यूर का ना, वो है ब्रेकन रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप में उसको ब्रेकअप होता है, उसके बाद से वो एक ऐसी कंडीशन में चल जाती है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होती है ना कंडीशन, उसके बाद वो नाइट्रोम्यूर बनती है ना। वो नाइट्रोम्यूर होती नहीं, वो बाद में बनते हैं। इग्नेशिया शुरुआत से ही ऐसी होती है और नाइट्रोम्यूर बाद में बनती है ऐसी कंडीशन, है ना। तो उसको जो मेन जो बनने के कारण होता है, बाद में जो ग्रिफ में चल जाती है, वो होता है मेन अलाइनमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, अलाइनमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव, है ना। उसको प्यार में धोखा मिलता है और बहुत सारे भी अलाइनमेंट्स हैं ना, जैसे कि फ्रेंडशिप में उसको डिसअपॉइंटमेंट मिल गया,
रिलेशनशिप में वो कहीं से भी हो सकता है, फादर की साइड से, मदर की साइड से, अपने लॉस ऑफ लव वंस की तरफ से अपने लव वंस को लॉस कर दिया, जो उनसे जो वो ज़्यादा प्यार करते थे उसको उन्होंने खो दिया ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मान सकते हैं कि एक लड़की है, उसका रिलेशनशिप चल रहा है मेनली 10-15 साल से, है ना। और फिर उसको बाद में पता चलता है कि उस लड़के का चक्कर चल रहा था बाद में 10-15 साल के बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद। फिर फिर लड़के को पता चल जाता है और लड़के को पता चल जाता है, फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। जो लड़के ने विश्वास करके उसको, एक लड़के को पहली बार अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, पूरा विश्वास करा था, पर वो टूट जाता है। फिर उसके बाद कंडीशन वर्स होती है, नेटम्यूर उसके बाद किसी को भी अपना एज ए रिलेशनशिप में नहीं आती, क्योंकि उसका रिलेशनशिप होता है 1-to-1 रिलेशनशिप होता मेनली होता है। मतलब किसी से भी प्यार करती तो एक के साथ ही करती है ना, किसी के साथ, मतलब वन टाइम में मोर देन 2 नहीं होते या मोर देन 5 नहीं होते, एक टाइम में करेंगी तो सिर्फ एक से ही करेंगी। उसके बाद किसी से भी रिलेशनशिप, अगर उसको उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, फिर उसके बाद किसी से भी रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। उसके बाद वो अपनी चारों तरफ एक बॉर्डर बना लेती है, एक लाइन बना लेती है, उसके बाद उसको क्रॉस नहीं करती है ना, फिर ना ही किसी पर विश्वास होता है उसको, है ना। चलो, मेन इसके जो रूब्रिक है, जो इसकी थीम जो चारों तरफ बनाती है, वो है ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, एंजाइटी, डार्क इन, जिससे हम नेटम्यूर को समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिज़ायर फॉर। मतलब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब हर चीज़ में वो, मतलब किसी भी चीज़ को अगर रीज़न, हर चीज़ में रीज़न देती है। मतलब डॉक्टर ने कुछ बोला कि तुम्हें ये नहीं खाना, फिर रीज़न देने लग जाएंगी कि मैं तो ऐसा खाती नहीं हूँ, बहुत सारे रीज़न देने लग जाएंगे, इसमें ये होता है, वो होता है, ऐसे ऐसे, मतलब हर चीज़ में वो रीज़न देती है। तो ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, एंजाइटी, डार्क इन। सो व्हाट यू मीन बाय डार्क? डार्क क्या होता है? डार्क मतलब जिसमें किसी को कुछ नहीं दिखता ना, डार्क, एकदम डार्क होता है, तो उसमें अपन कुछ देख नहीं सकता ना। तो वैसे ऐसे रूब्रिक के फॉर्म में मान सकते हैं कि उसको एंजाइटी होने लगती है डार्क में। इसे मान सकते हैं कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, उसने सारी जांचें करवा ली और उसमें कुछ मिला ही नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास आती है कि सर मैंने तो बहुत सारी जांचें करवा ली, MRI, CT स्कैन, उसमें तो कुछ आया नहीं, तो फिर ये मेरा हार्ट के इश्यूज़, मतलब छाती में दर्द क्यों हो रहा है? फिर सारे जांचें करवा ली, तो फिर उसको दिक्कत होने लग जाएंगी, फिर उसको डार्क में एंजाइटी, डार्क इन होने लग जाएगा। फिर उसको चाहिए कि कोई मुझे बताओ क्या करूँ मैं, कुछ और जांचें करवाओ जो मुझे छूट गए। फिर वो लाइट चाहती है कि कोई मुझे लाइट दिखाए, लाइट डिज़ायर फॉर, है ना। और इंडिपेंडेंट, मानते ही हो कि, समझते ही हो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहती है ना। तो ये है। इसके और भी है कि मॉरल फीलिंग बॉन्ड ऑफ, है ना। ऐसा नहीं कि वो एक डिग्निफाइड लेडी है, तो इसमें वो नहीं कि सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, जैसे इग्नेशिया होती है, मॉरल से चलती है वो, है ना, कभी भी एक लिमिट, बॉर्डर कभी पार नहीं करती। पर नेटम्यूर एज ए लेट स्टेज में वो कर सकती है, मॉरल जो मॉरलिटी होती है उसको भी क्रॉस कर सकती है ना। एब्यूजिव वर्ड बोल सकती है, एब्यूजिव में भी आती है नेटम्यूर। तो इसलिए है इसका रूब्रिक है मॉरल फीलिंग बॉन्ड ऑफ। प्रॉपर टू, व्हाट इज़ प्रॉपर टू? प्रॉपर टू मतलब जैसे कि आर्सनिक में है प्रॉपर टू, नक्सोमिका में भी है, पर नेटम्यूर में भी है प्रॉपर टू। प्रॉपर टू मतलब जैसा कि जैसा है वैसा ही उसको पसंद है, जो चीज़ जहाँ पर रखी है वैसा ही उसको वो चीज़ वहीं पर ही रखी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो वो खुद रखती है और उसको गुस्सा आता है कि मेरी चीज़ों को छेड़ कैसे दिया। जैसे कि पेशेंट अपनी अगर रिपोर्ट लेकर आता है डॉक्टर के पास, तो पूरे जब से उसको दिक्कत चालू हुई है उसकी 1-to-1 डिटेल में एकदम फिक्स, उसको पहले की तारीख भी याद होती कि इतने दिन में, इतने टाइम में मेरे को ये दर्द हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो फिर वो प्रॉपर टू आता है रूब्रिक, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं आप। फिर आता है नेट वांट टू बी, मतलब इसका मतलब समझ सकते हैं कि जब अपने वो भी रात में, नेट वांट टू बी विद अपने पार्टनर के साथ, वो अपने जब बेड में होती, तो नेट का मतलब क्या होता है? नेट मतलब एक नग्न एक अवस्था होती है। तो उसका मतलब वो नहीं कि जैसे हाई समझ में होता है कि वो शेमलेस होता है और अपने आप को नेक्ड होना चाहता है, अपने आप को बॉडी पार्ट को एक्सपोज कर देता है, टच करता है, अपने डॉक्टर को भी अगर बताएगा तो पूरे
क्लॉथ्स को खोल देगा सबके सामने, फिर एक्सपोज कर देगा, उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि अपने जब पार्टनर के साथ जब वो बेड पर सोते हैं तो सारी बात बताते हैं उसको कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। वो किसी को भी नहीं बताएंगे बाहर वालों को, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करेंगे, जिसको वो अपना ही मानती है ना। तो उसका मतलब वो है। और आते हैं कि ये चार्लेटन होता है। चार्लेटन मतलब होता है जैसे कैलकिरे कार में भी चार्लेटन होता है पर्सन। तो चार्लेटन का मतलब होता है कि उसको लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, पर वो होता नहीं है। वो अपने आप को समझता है, डेल्यूजन होता है कि वो अपने आप को दिखाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। इसका मतलब कि पर्सन हु प्रिटेंड टू बी ए स्पेशल नॉलेज और स्किल्स दैट ही और शी डज नॉट पजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट है, अगर ऐसे शुरुआत में तो वो हिंदी में बोलता है डॉक्टर से, है ना, अचानक ही इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लग गया। क्यों भाई, आप तो जब से हिंदी में बोल रहे थे, अचानक ही इंग्लिश के वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हो? मतलब वो अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहता है ना। तो उसका मतलब है चार्लेटन अपने आप को नॉलेज को एक्सप्रेस करेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जैसे प्लेटिना। इसमें आता है कि एवर्जन टू फस, ये रूब्रिक है ना। इसका मतलब है कि फस मतलब फालतू की बातें पसंद नहीं है यार। फालतू बोलना या फालतू सुनना पसंद है उसको, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, फालतू बातें करना पसंद नहीं है, ये बात को पतंगड़ बनाना पसंद नहीं है। सो दैट इज फस, एवर्जन टू फस। वीपिंग व्हेन अलोन, व्हाई ही इज वीपिंग, his weeping disposition and weeping when he was weeping then he want in a alone room। अगर वो रोता है तो रोता भी है, पर उसको चाहिए कि वो अकेले में ही रोता है, सबके सामने नहीं रोता। फॉर दैट मीन्स दैट पल्सेटिला, लाइक पल्सेटिला तो सबके सामने रो देंगी, है ना। वो देखते नहीं कौन है खड़ा है सामने, कुछ नहीं, वो रोना चालू कर देगी। पर जो नेटम्यूर है, क्योंकि नेटम्यूर डिग्निफाइड है, वो सबके सामने नहीं रोएगा, इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, उसको भी रोना आता है, वो सबके सामने नहीं रोता, वो अकेले में जाकर या अलग जाकर रोएगा, जिससे कि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन दिखाए सबके, क्योंकि अफेक्टेशन में आता है भाई वो, तो वो सबके सामने रोएगा नहीं। उसको पसंद नहीं कि कोई उस पर दया भाव दिखाए। इसका मतलब कि फियर ऑफ पिटेड बीइंग, उसको पसंद नहीं कोई उस पर सिंपैथी दिखाए या एक मासूम दिखाई दे। पल्सेटिला को तो पसंद है कि उसको सिंपैथी गेन करना, अपने आप को दयावान दिखाना, लोग मुझे पर दया करे, एक मासूम सा। शी इज सो मैनिपुलेटिव पर्सन, दैट इज पल्सेटिला, नॉट नाइटम्यूर, बिकॉज नाइटम्यूर इज वेरी डिग्निफाइड पर्सन। ओके, रूब्रिक है डेल्यूजन, शी लुक ब्रेस्ट when looking in a mirror, was to be aggravated, weeping looked at when sorry। उसको लगता है कि उसको लगता है जब वो मिरर पर देखती है तो अपने आप को उसको फेस बहुत बेकार लगता है। उसको देखो, फॉर एग्जांपल एक लेडी है, उसकी एक छोटा सा पिंपल हो गया, अगर वो जाकर देखती है ना, मिरर में जाकर देखेंगे, अरे भाई साहब ये तो पिंपल हो गया, इतना मोटा उसका पिंपल, आज तक तो मेरे कभी हुआ ही नहीं पिंपल, ये कैसे हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो बहुत ख़राब दिख रही हूँ। जो लेडीज़ की होती है ऐसा नहीं है, पर इसमें तो बहुत ज़्यादा ही होता है, अपने आप फेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है। तो फिर वो सोचती है, अरे यार मेरे को तो कौन देखेगा, सब लोग मेरी बुराई करेंगे मेरे फेस को लेकर, मेरा फेस ख़राब हो जाएगा, तो उसको पसंद भी नहीं, मिरर को देखती तो रोने लग जाएंगी, ऐसा है इसमें। एक रूब्रिक है पिक्चर टेकन एवर्जन टू हैविंग हिज ओर हर, उसको पसंद नहीं है कि खुद की पिक्चर लेना ही पसंद नहीं, या कोई और ले पिक्चर तो उस पर गुस्सा आता है, उसकी सेल्फी लेना, कोई उसके साथ सेल्फी ले, फॉर एग्जांपल एक्टर्स होते हैं या एक्टर होते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं, तो सीधे वो गुस्सा करते हैं कि भाई मेरी फ़ोटो तो मत ही लो, है ना, या फेस को कवर करके रखते हैं। इसका मतलब ये है। लॉयल होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, वो अपनी बातें मन में ही रखते, किसी के साथ शेयर नहीं करते, या उनके जो भी दोस्त है जो जिन पर वो विश्वास करते हैं उनकी बात उन तक ही रखी जाती है। वो कभी किसी के साथ चुगली नहीं करते, यहाँ की वहाँ नहीं करते, अपने दोस्तों की बात अपने तक ही रखते, किसी के साथ नहीं करते, इसलिए वो लॉयल होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं। ये है ना रूब्रिक, शेमलेस इन बैड,
लैशुबियस इवनिंग इन बेड, शेमलेस हो जाता है बेड में, अपनी बातें जो भी है अपने अपने हस्बैंड को बताने लगे थे सारी बातें, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसका मतलब यही है। सो हमने ये पढ़ लिया, अलाइनमेंट फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटमेंट, हेटेड, रिवेंजफुल, लव विद द रॉन्ग पर्सन, है ना। इसको ऐसा है कि जो ये प्यार कर लेता है एक रॉन्ग पर्सन के साथ, एक मैरिड पर्सन के साथ, है ना, वो इस कारण से भी करता है। इसका एक रीज़न है कि जब उसको बिट्रेड मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, ऐसे पर्सन जिससे वो जब विश्वास करता है, जिसका साथ उसका रिलेशनशिप बहुत लंबा चला, उसके बाद वो एक बॉर्डर बना लेता है, पर उसको प्यार की तमन्ना तो होती है, फिर वो एक ऐसे पर्सन के साथ प्यार करने लग जाता है जो शादीशुदा है। और उसका भी एक रीज़न है कि उसको लगता है कि ये जो बैचलर होते हैं, जो कुंवारे होते हैं, तो वो एक के साथ प्यार भी कर लेते हैं, किसी और के साथ भी चक्कर चलता रहता है। तो फिर उसको लगता है कि अगर मैं उनके साथ वापस प्यार करूँगी, बैचलर या जो भी है कुंवारे, तो वो मुझे धोखा दे सकते हैं वापस। तो अब वो सिक्योरिटी चाहती है, तो वो एक मैरिड पर्सन के साथ शादी मतलब प्यार करते हैं, कि उनको लगता है कि अब वो बॉन्डेड हो चुके हैं एक के साथ, तो मैं उसके साथ प्यार कर सकती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लव पेरेंट्स फॉर, उनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनकी पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव होता है, वो उनको खोने का भी डर लगा रहता है, फियर ऑफ लव, फियर ऑफ लॉसिंग ऑफ लव वंस, है ना। पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये नेटम्यूर वाले पर्सनैलिटी पेशेंट वाला। एक रूब्रिक है, डुएल्स पास डिसएग्रीबल ऑकरेंस, डुएल्स करते थे, रिकॉल्स करते थे डिसएग्रीबल मेमोरीज, है ना। वो उनकी जो चीज़ें होती है वो पुरानी बातों को भी याद करते रहते हैं, जो पुराना उनके साथ धोखा मिला है या जो भी ग्रिफ है उनको कभी भूलते नहीं हैं, उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो उनको याद कर करके कभी कभार इमोशनल हो जाता है, वो भी अकेले में जाकर, वो कभी भूलते नहीं, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। डुएल्स करते थे और हेट करते हैं उस पर्सन से जिन्होंने उसके साथ ऑफेंडेड करा है, जिन्होंने उनको धोखा दिया, उनको कभी वो माफ़ नहीं करते हैं, है ना। उनको याद रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा करा है, और उनसे रिवेंज भी लेते हैं। नेटम्यूर पर्सनैलिटी इज़ वेरी रिवेंजफुल, लाइक नाइट्रिक एसिड, ब्रूडिंग अवर ग्रिफ, सैडनेस एंड एन्जॉयड। ब्रूड करते रहते हैं ग्रिफ को, जो पुरानी बातों को लेकर दिमाग में चलती रहती थिंकिंग कंटिन्यूस। इज़ वेरी एब्रप्ट भी होती है, मतलब कभी कभार मुंह से ऐसा गंदा वर्ड बोल देंगी कि सामने वाले को बुरा भी लग जाए। ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि ऐसे तो जवाब नहीं देते, जब जवाब देते ना एकदम खलास कर देते उस सामने वाले को, ऐसे तो चुपचाप रहना पसंद है इनको, क्योंकि रिजर्व पर्सनैलिटी होती है। अगर इनसे फालतू की बातें बकवास करने लग जाए कोई इंसान, तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है, ऐसे जवाब देंगे कि सामने वाला चूर चूर हो जाए, है ना। एब्यूजिव चिल्ड्रन में एब्यूजिव भी पेशेंट, रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम, जो लोग चारों तरफ होते हैं उनके, जो भी रिलेटिव्स है या जो भी है, उनकी वो इज्जत करते हैं, दैट मीन्स रेवरेंस। हार्मनी डिज़ायर फॉर, इनको शांति पसंद है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन टू वेरी सीरियसली, लाइक इग्नेशिया, लाइक कार्सिनोसिन, लाइक ऑरोमेटेलिकम। लॉयल इन रिलेशनशिप, वेरी लॉयल होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर। एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, एम्बिशन इंक्रीज होता है लाइक अ पोडियम, वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, लाइक सल्फर, लाइक अ पोडियम, फॉस्फोरस। परसिवेरेंस, लाइक अ पोडियम, मतलब किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ जाए तो वो उसको छोड़ते नहीं कभी, उसको उस गोल्स को अचीव करके ही रहेंगे, दैट मीन्स परसिवेरेंस। बार्किंग इनसेनेट व्हेन अलोन इन ए कार, इसका मतलब है कि वो अपना गुस्सा सबके सामने कभी दिखाते नहीं, शो नहीं करते, जैसे अपने इमोशन को कभी शो नहीं करते, अकेले में जाकर कार को बंद करके फिर गुस्सा दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेटम्यूर, सो बाय।